नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकेश कुमार साहू और मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इंश्योरेंस पाठशाला में इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरिटी कैसे निकालें, मैच्योरिटी फॉर्म कैसे भरें, मैच्योरिटी के लिए क्लेम कैसे करें, इसी विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चाहे हम LIC में हो या किसी भी जीवन बीमा कंपनी में हो, हम इंश्योरेंस कराते हैं तो जब मैच्योर हो जाता है 15 साल 20 साल बाद तो मैच्योरिटी क्लेम दावा आता है। तो उस समय हमें क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता, ध्यान से देखिएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरिटी का LIC के द्वारा इंटीमेट यानी आपको जानकारी प्रपत्र भी भेजा जाता है। कई बार एड्रेस परिवर्तन के कारण वो आप तक नहीं पहुंच पाता है। आप अपने पॉलिसी बॉन्ड को हमेशा सुरक्षित और फाइल में रखें ताकि वो गुमने की संभावना ना हो और किसी भी समस्या का आपको सामना ना करना पड़े। दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कि LIC मैच्योरिटी फॉर्म जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो हमें कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ता है। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हमें ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, LIC का जो आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड मिला रहता है उसकी आपको जरूरत पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले LIC की ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड की जरूरत पड़ेगा। ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड के बाद आपको एक सादे पेपर में एक आवेदन पत्र लिखना होता है। शाखा प्रबंधक को एक लेटर लिखना होता है। प्रति शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय का नाम लिखना होता है। विषय अंतर्गत लेख लिखना पड़ता है कि मृत्यु मैच्योरिटी दावा भुगतान करने बाबत विषय अंतर्गत लेख है कि मैं फलाना राम फलाना पॉलिसी आपकी शाखा कार्यालय से संचालित हो रहा था जिनकी मैच्योरिटी हो चुकी है, अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है। तो अतः मेरी मैच्योरिटी की राशि शीघ्रतः शीघ्र मेरे बैंक खाते में जमा करने की कृपा करें। उसके बाद आपको पहचान के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों, पहचान के लिए चाहे वोटर ID हो, चाहे आधार कार्ड की कॉपी हो, वो आप लगा सकते हैं। पैन कार्ड की भी अगर जरूरत है तो उसको भी लगा सकते हैं। आपको ये सारे चीज डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अब आते हैं ज्यादा सावधानी से भरने वाली जो फॉर्म है उसके बारे में। एक तो आपको मैच्योरिटी का फॉर्म LIC से मिलता है। मैच्योरिटी के फॉर्म में जहां पर पॉलिसी होल्डर है वहां पर पॉलिसी धारक का नाम एक्यूरेट लिखना है, जैसे बैंक में लिखा रहता है उसी तरीके से ही लिखना है पॉलिसी, और दोनों को मैच कर लीजिए। ज्यादातर समस्या दोस्तों नाम पे ही आता है। अगर पॉलिसी में आपका नाम रमेश कुमार है और पॉलिसी बॉन्ड में रमेश कुमार वैष्णव कर दिया है और बैंक अकाउंट में अलग है, तो दोनों जगह जहां पर डिफरेंस होता है वहां पर संभावनाएं मुश्किल खड़ी होती है। तो उन दोनों को ध्यान रखें जब पॉलिसी लेते समय। जो आपके बैंक में चल रहा है और आपके पॉलिसी बॉन्ड में है वो दोनों सेम रहना चाहिए। दूसरी बात कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी नाम सेम रहे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, तो मैच्योरिटी फॉर्म को बहुत ही सावधानी से पढ़े। कितने का समय शुल्क को लिख ले। आपको किसी एजेंट का वहां पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करवाना होता है, उसको अटेस्टेड करवाना होता है, वो अपना सील के साथ अटेस्टेड करेगा। और आपको एक रेवेन्यू टिकट लगता है दोस्तों, रेड कलर का जो आता है तहसील कार्यालय में, ₹1 का रेवेन्यू टिकट उसमें चिपकाना पड़ता है, उसके ऊपर आपको साइन करने रहते हैं। तो ये मैच्योरिटी फॉर्म को भरने के बाद आपको NEFT का फॉर्म भरना पड़ता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो आपके सीधे खाते में पैसा को ट्रांसफर करेगा। तो उसके लिए आपको NEFT के फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरना पड़ता है। दोस्तों, NEFT में जो फॉर्म में आपको भरना है सबसे पहले आता है ब्रांच जहां से आपकी पॉलिसी ली गई है उस ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है सबसे ऊपर में। उसके बाद आता है आपका पॉलिसी धारक का नाम। पॉलिसी धारक का नाम बिल्कुल सही सही लिखना है आपको। अब जितनी भी पॉलिसियां हैं उस पॉलिसी को वहां पर डाल दीजिए। पॉलिसी क्रमांक को वहां पर एंट्री करना है, जहां पर डब्बे दिख रहे हैं वहां पर। उसके नीचे जब आएंगे तो बैंक का नाम पूछेगा, तो बैंक के नाम को भरना है। नेशनलाइज बैंक को ज्यादातर प्रेफरेंस कीजिए दोस्तों,
क्योंकि ग्रामीण बैंक या अन्य आंचलिक बैंकों में कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बैंक की शाखा का एड्रेस बताना है आपको कि कहाँ पर है स्थित है। रायपुर में है तो रायपुर में कौन सी शाखा के अंतर्गत है वैसी। उसके बाद आपको आता है दोस्तों आईएफएससी कोड। बैंक का आईएफएससी कोड हमें भरना होता है ताकि हमारा पैसा जो है जल्दी से जल्दी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। उसके बाद आता है पॉलिसी धारक का नाम में आप लिखिए पॉलिसी धारक का नाम जो है। उसके बाद आता है कि मोबाइल नंबर आपको डालना है तो मोबाइल नंबर वहां पर डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालता है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद नीचे में साइन का सिग्नेचर का एक रहता है, पॉलिसी धारक वहां पर सिग्नेचर करना है और दिनांक को लिखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करने के बाद एक सीक्वेंस में जमा लीजिए। सबसे पहले आवेदन पत्र रहेगा आपका, आवेदन पत्र के नीचे जस्ट पॉलिसी बॉन्ड आ जाएगा। मैच्योरिटी फॉर्म उसको पहले रख लीजिए, मैच्योरिटी फॉर्म को रख लीजिए। उसके बाद एनईएफटी का फॉर्म रख लीजिए। उसके बाद पॉलिसी बॉन्ड को रख लीजिए। उसके बाद आपका वोटर आईडी या आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी को रख लीजिए दोस्तों। और ये सभी दस्तावेज को आपको जो भी लगाए हैं उसको स्वप्रमाणित भी जरूर कर दीजिए। सभी डॉक्यूमेंट में साइन कर दीजिए और उसमें डेट जरूर मेंशन कर दीजिए ताकि कभी भी कोई समस्या आता है तो आपका उससे मुक्ति मिल सके। तो ये है एलआईसी की मैच्योरिटी फॉर्म से संबंधित जानकारी जो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना था कि आपको मैच्योरिटी फॉर्म को बहुत सावधानी से भरना है, नेफ्ट फॉर्म को सावधानी से भरना है। उसमें सभी चीजें पॉलिसी क्रमांक बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है दोस्तों। नाम और सारा चीज को बहुत केयरफुली ध्यान से जरूर भरिए। तो इस तरह से आप पॉलिसी को और सभी डॉक्यूमेंट को अपने संबंधित शाखा कार्यालय में जमा कर दीजिए। वहां से एक पावती मिलेगा और उसके एक हफ्ते बाद आपके खाते में आपका मैच्योरिटी का राशि आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये है मैच्योरिटी की प्रक्रिया। आप कहीं भी रहकर अपनी पॉलिसी को मैच्योर करा सकते हो संबंधित शाखा में। बाई कुरियर करके या पोस्ट करके भी मैच्योरिटी क्लेम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। दोस्तों मेरा अगर वीडियो आप तक पहुंच रहा है और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल इंश्योरेंस पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय